अगर आप स्टडी टेक की वीडियो को निरंतर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाएं। इसको दबाने से आपको निरंतर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समकालीन विश्व में राजनीति, इसका चैप्टर 9 वैश्वीकरण है, उस पर चर्चा करेंगे। मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर रखे हैं और मैं आज आपको इस वीडियो में उन्हीं पर चर्चा करके बताऊंगा। आपको इसको एक कहानी के रूप में बताऊंगा। ये एक पहला पॉडकास्ट है जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ और मैंने दोस्तों इसमें काफ़ी सिंपली आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आपने स्टडी टेक एकेडमिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस फॉर क्लास 12th 11th, मैंने 11th से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अपलोड कर रखे हैं, उसको देख लीजिए। और 12th से रिलेटेड अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं वीडियोस अब बना रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पहले मैं जो वीडियोस बनाता था उसमें बहुत सारी राइटिंग मिस्टेक है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप पॉडकास्ट बनाया जाए जिसमें मैं टॉपिक्स हैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर आप बुक रीडिंग करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, तो जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। या फिर अगर आपको समझने में दिक्कत है, एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, तो इसमें आपको वो सब मिलेगा। तो चलिए बिना समय जाए किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या है और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण टर्म है। सबसे पहले एक इंट्रो दे दूं तो मैं आपको बता दूं कि वैश्वीकरण जो है, आपको ये क्लास 12th में बहुत कुछ खास इसमें दिया नहीं है, छोटा सा दिया है, लेकिन जो भी दिया है उसको हम अध्ययन करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है तो प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि शब्दों पर ध्यान दीजिए। मेरे जो शब्द हैं मैंने क्या कहे हैं उनका ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ते हैं तो आपको ये ज़रूरी है, चाहे पॉलिटिकल हो हिस्ट्री हो, यहाँ पे जो शब्द हैं उनको आपको बहुत ही अच्छा लिखना है। जब आप आंसर लिखें तो आपके वर्ड में पावर होनी चाहिए। अगर आप ऐसी वर्ड लिख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप सिंपल लैंग्वेज में जाके लिखिए। जब आप आंसर लिखेंगे आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और उससे आप जो चेकर है उसको भी अच्छा लगेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं वैश्वीकरण को। मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं नोटबुक में, जिन पर देख देख के मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले जब टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो हमें मिलता है वैश्वीकरण की अवधारणा। एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें क्या है, लोगों ने एक अवधारणा बना रखी है। अब लोगों की बात नहीं करेंगे, विश्व की बात करेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि सिर्फ सामान की आवाजाही एक देश से दूसरे देश के बीच। एग्जाम्पल, चाइना और भारत से सामान की आवाजाही हो रही है, ये वैश्वीकरण है। जी, ये वैश्वीकरण है, लेकिन वैश्वीकरण इतना छोटा नहीं है। वैश्वीकरण बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। सिर्फ हम ये सोचते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें सिर्फ व्यापार होता है एक दूसरे देश के बीच। ऐसा नहीं है। व्यापार के अलावा क्या क्या होता है हम उसी को इसमें अध्ययन करेंगे। तो वैश्वीकरण का अर्थ है प्रवाह। एक देश से दूसरे देश के बीच प्रवाह, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाह, यही है वैश्वीकरण। अब ये प्रवाह क्या है, प्रवाह शब्द, तो प्रवाह का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहती है। अब इसमें क्या बह रहा है, हम ये तो नहीं कह रहे कि एक देश से दूसरे देश के बीच कुछ बह रहा है, इसमें क्या बह रहा है वो देखिए। तो तीन चीज़ों का वैश्वीकरण में मुख्यतः तीन चीज़ों का आवागमन होता है। सबसे पहले है राजनीतिक, यानी कि राजनीतिक विचार जो हैं इनका आवागमन होता है। आर्थिक, सामान की आवाजाही। अब एक दूसरे देश के बीच जब व्यापार होगा तो जो सामान है उनकी आवाजाही होगी, वो होगी हमारा आर्थिक। तीसरा है सांस्कृतिक। तो आपने देखा होगा कि आज के समय में हमारा पहनावा कितना बदल गया है। जो पश्चिम देश हैं, यूरोप के देश हैं, उनकी तरह हम कपड़े पहनते हैं। हम जो है शर्ट, जीन्स और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जब फैशन वहाँ पर चलता है वो यहाँ पर आ जाता है। हम अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा लेते हैं, हमारे जूते, हर चीज़ एक तरीके से आज पुराने तरीके से नहीं है, नए तरीके से हैं। खासकर हम कॉपी करते हैं वेस्टर्न देशों का। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो हमने देखा कि जो वैश्वीकरण है इसमें चीज़ों का प्रवाह होता है। अब उन चीज़ों में क्या है कि उसमें राजनीतिक विचार हैं, आर्थिक है, सांस्कृतिक है। तो ये सारी चीज़ें वैश्वीकरण के तहत एक देश से दूसरे देश जाती हैं। तो सिर्फ वैश्वीकरण का ये मतलब नहीं है जो पहले आप सोचते थे कि व्यापार, नहीं, व्यापार भी है बट इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो इन सब का परस्पर योगदान होता है, इन तीनों चीज़ों का मैंने आपको बता दिया।
चलिए अब जानते हैं कि वैश्वीकरण, आज का जो वैश्वीकरण है इसका क्या है। तो अब सबसे पहले मैं इसका एक इतिहास बता दूं। तो वैश्वीकरण आज से ही नहीं है, वैश्वीकरण बहुत पहले से ही है। अब एग्जांपल दूं, आपने हिस्ट्री की पहला चैप्टर है पढ़ा होगा हिस्ट्री का, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आपको पता लगेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो है व्यापार मेसोपोटामिया से हुआ करता था। तो पहले जब समय था तो उतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो वैश्वीकरण उतना तेज से विकसित नहीं हो रहा था। वैश्वीकरण बहुत ही धीरे था, बहुत कम व्यापार हुआ करता था एक दूसरे देशों के बीच। तो पहले वैश्वीकरण उतना विकसित नहीं था, पर वैश्वीकरण तब भी था। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापार हुआ करता था, ये हम जानते हैं। तो वैश्वीकरण उस समय भी था और आज भी वैश्वीकरण है। तो आज की वैश्वीकरण में कुछ अलग ही बात है जो हम देखेंगे। तो आज का जो वैश्वीकरण है जिसको हम मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन या कि इसमें क्या खास है ये देखते हैं। तो इसकी प्रवाह की गति और प्रसार बहुत तेज है। प्रवाह और प्रसार, तो प्रवाह मैंने आपको बता दिया कि आज के समय में जो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चीज़ें हैं वैश्वीकरण के अंतर्गत, इनकी जो प्रसार है, इनका फैलाव है एक दूसरे देशों के बीच, वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। आपको ये समझना पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल दूं, पहले क्या व्यापार जैसे मेसोपोटामिया थी और हड़प्पा सभ्यता थी, उनके बीच व्यापार उतना तेज होता था। उनके पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो व्यापार उतना तेज होता नहीं था, बहुत ही कम व्यापार होता था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, यहाँ तक कि जितना इंसान व्यापार एक दूसरे देश में नहीं जाते, उससे ज़्यादा सामान एक दूसरे देशों के बीच जा रहे हैं। मतलब आज के समय में व्यापार इतना ज़्यादा हो रहा है कि जितना इंसान एक दूसरे देश नहीं जाते उतना व्यापार हो रहा है। तो आज के समय में ये सारी चीज़ें हैं। तो वैश्वीकरण की ग्रोथ यानी कि वैश्वीकरण के विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने वैश्वीकरण के विकास में एक अहम योगदान दिया है, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आया। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो एक दूसरे देशों के बीच व्यापार बाय प्रिंटिंग प्रेस, जो मुद्रण जिसको कहते हैं, बुक की कॉपी हुआ करती थी। पहले तो कुछ खास हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो किताबों से ही लोग पढ़ते थे, किताबों से ही ज्ञान एक दूसरे देशों तक जाता था। तो जब पहले व्यापार हुआ करता था यूरोप के देशों में, तो उनके पास प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था हो गई थी जब, तो एक दूसरे देशों के बीच जो विचार हैं वो मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू एक दूसरे देश तक पहुंचने लग गए थे, बाय जो कॉपी की कॉपीज़ थी उसके थ्रू। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं। शुरुआत में हमारे पास टेलीफोन था, हम अपनी बातें जो है टेलीफोन की मदद से। तो वैश्वीकरण के विकास में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार वैश्वीकरण के विकास हुआ और टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार योगदान दिया। अब बात करते हैं संचार क्रांति की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से ज़रा सुनिए। तो आपको पता होगा कि शुरुआत में संचार क्रांति यानी कि एक दूसरे से जो बात थे वो कैसे होते थे। अभी टेलीफोन की बात यहाँ नहीं हो रही है, बहुत पहले अब एक दूसरी जगह सिपाही जाकर अपनी बातें लिखते थे। जैसे कोई राजा है, उसने अपना फरमान लिखा, अब उसको वो बात दूसरे राजा तक पहुँचानी है, तो उसका कोई सिपाही वहाँ तक जाएगा दूसरे राजा के पास और अपना देगा जो भी लिखा हुआ है। तब ऐसा था, धीरे धीरे बढ़ता गया। मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हुई, प्रौद्योगिकी विकसित हुई, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो न्यूज़पेपर छपने लग गए, किताबें छपने लग गई। तो संचार की व्यवस्था उस वक्त ऐसी हो गई। पोस्ट ऑफिस आ गए। अब देख लीजिए, पहले आज से अगर हम कुछ समय पहले चले जाएं, 60-70 साल पहले, तो पोस्ट ऑफिस ये सारे बहुत महत्वपूर्ण थे। तो मतलब चिट्ठी एक दूसरे जगह जाती थी इन्फॉर्मेशन लेकर, संचार उस वक्त था। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है। आज हम यहाँ से कहीं पर भी कोई भी बात पहुँचानी होगी, एक मैसेज कर देंगे, तुरंत पहुँच जाएगा। तो पहले ऐसा था, आप जान सकते हैं, और आज ऐसा है। तो ये टेक्नोलॉजी का विकास है, प्रौद्योगिकी का विकास है। और हमने देखा कि संचार क्रांति कैसे हुई और धीरे धीरे और भी तेज़ होती जा रही है संचार क्रांति। आगे देखते हैं, प्रौद्योगिकी हमारे सोचने के तरीके पर असर डालती है। यस, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी हम कैसा सोचते हैं इस पर असर डालती है। अब सपोज़ कीजिए, आज से मैं आपको 50 साल पहले लेकर जाऊं, और अगर आप 50 साल पहले जाओगे तो ना कोई व्हाट्सएप वगैरह नाम की चीज़ है, ना कोई इंटरनेट नाम की चीज़ है। पहले कोई बात किसी को पहुंचानी होती थी तो कितना टाइम लग जाता था, पोस्टमैन जाता था, पोस्ट ऑफिस से चीज़ें, चिट्ठियाँ पहुंचती थी, इसमें बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन आज आपके पास इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप है, तुरंत आप मैसेज लिख के भेजोगे, तुरंत पहुंच जाएगा दूसरे लोगों के पास। यानी कि इसने हमारे सोचने के तरीके को,
आज हम कितनी तेज़ी से काम कर सकते हैं, हमारी ये सोच को टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हो रही है, हमारा सोचने का तरीका जो है बदल जा रहा है। आज हम इतना सोचते हैं कि हम 6 घंटे के 7 घंटे में किसी और देश में होते हैं, और पहले तो 1-1 महीना लग जाता था दूसरे देशों में पहुँचेगा। तो ये चीज़ें बदली गई हैं, ये सब टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी ने हमारे सोचने पर इस प्रकार असर डाला है। तो प्रवाह, अब किन किन चीज़ों का प्रवाह होता है, मैंने शुरुआत में बताया था, फिर भी आपको बता देता हूँ कि जैसे कि विचारों का प्रभाव होता है। अब देखिए, मैं बार बार एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। तो विचारों का प्रभाव होता है। आज जैसे अमेरिकन सोचते हैं वैसे हम भी सोचते हैं। उनकी सोच हमारी सोच काफ़ी हद तक मिल गई है। पहले ऐसा नहीं था। आप देखिए, अमेरिकन्स पहले विकसित थे जब 19वीं शताब्दी थी, जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। तो अभी भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो आदिवासी समूह हैं वो अलग तरीके से रहते हैं। लेकिन हमारे और अमेरिकन्स, अगर जो अमेरिका के लोग हैं और हम जो हैं, काफ़ी हद तक हमारी जो चीज़ें हैं वो सामान्य हो गई हैं। खान-पान धीरे-धीरे सामान्य होता जा रहा है। तो ये सब वैश्वीकरण के कारण हुआ है। तो विचारों का हो गया, उनकी तरह हम भी सोचने लग गए हैं। जैसे पूंजीवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, हमारी विचारधारा भी उन्हीं की तरह है। हम भी मार्केट, कैपिटलिज़्म इन सबको मानने लग गए हैं। पूंजी, पैसों की आवाजाही होती है, पैसों का प्रभाव होता है। अब कोई कंपनी वहाँ से आएगी, मान लीजिए चाइना से कोई कंपनी हमारे भारत में आएगी, तो यहाँ पर पैसा लगाएगी तभी इन्वेस्टमेंट करेगी। वस्तु, व्यापार होता है। जब व्यापार होगा तो एक दूसरे देशों से वस्तुओं का आवागमन होगा। आवाजाही, अब आज के समय में टूरिज़्म पे लोग ध्यान देते हैं। हम लोग चाहते हैं भारत में कि हमारे देश में लोग बाहर से आएँ, हमारे यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को देखें। जब वो हमारे यहाँ पर आएँगे, हमारे यहाँ के जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको देखेंगे, तो यहाँ पर लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि जब यहाँ पर वो आएँगे तो पैसा खर्च करेंगे, तो जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे होटल हो गए, यहाँ पर वो रुकेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। तो हम ये चाहते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आज के समय में वैश्वीकरण में हो रही हैं, जिसमें विचार, पूंजी, वस्तु, आवाजाही ये सब शामिल है। तो प्रौद्योगिकी के सहारे तरक्की संभव हुई है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं मैंने आपको बताया, इन सबको आज हम कितनी जल्दी कर लेते हैं। कहीं पर भी कोई चीज़ भेजनी हो व्हाट्सएप से भेज देंगे। पैसा अगर लेना हो, आज पेटीएम पे, फ़ोनपे, कितने एप्लीकेशंस है। आज के समय में बड़े-बड़े कार्गो है, सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। आज भारत में प्याज कम पड़ गए हैं, तो कल किसी देश से मंगा लिया। तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया है। आवाजाही, अभी हमें अमेरिका जाना हो, बस हमारे पास पैसा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, बाकी आपको देख लीजिए कितने सारे एयरलाइंस हैं। तो प्रौद्योगिकी ने ये सारी चीज़ें आसान की है। इसने लोगों को जोड़ रखा है। यस, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आज के समय में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं पर भी कोई घटना होती है हमें तुरंत पता लग जाती है। हमारे यहाँ कोई घटना होती है तुरंत कहीं और पता लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें संचार फिर टेक्नोलॉजी ने हमें दी है। दूसरा, एक घटने का प्रभाव दूसरे क्षेत्र में भी पड़ता है। अब देख लीजिए, कोई बड़ी घटना कहीं हो जाती है तो पूरी दुनिया में हल्ला हो जाता है। इसके एग्जांपल दूँ तो आपको फ्रांस का भी मुद्दा सुना होगा। फ्रांस में किसी एक शिक्षक को किसी स्टूडेंट्स ने मार दिया था। कुछ उसने अभद्र चित्रण किया था इस्लामिक के ऊपर, इस्लामिक धर्म के ऊपर। तो जब ऐसा उन्होंने किया तो पूरे अरब देशों में हो गया, बाइकॉट फ्रांस शुरू हो गया। तो एक घटना आज पूरे क्षेत्र पर असर डालती है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। बीमारियाँ, अब बीमारियाँ एक दूसरे देश में पहुंच जाती हैं बहुत जल्दी। अब मैं आपको एक करंट एग्जांपल दूंगा, उससे पहले एक पुराना एग्जांपल दूं। अब देखिए, जैसे एक है जापानी बुखार, और बहुत सारी बीमारियां हैं, ये भारत में कभी थी नहीं, लेकिन ये जापान से भारत में आ गई। इसके अलावा आज के समय में कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल गया। तो वैश्वीकरण से ये सारी चीज़ों का भी प्रसार बहुत तेज़ हो जाता है, बीमारियों का भी प्रसार हो जाता है। महामारियाँ बहुत तेज़ी से दूसरे देशों तक पहुँच जाती हैं। आर्थिक घटनाएँ, तो देखिए, जैसे आज के समय में हमारा देश जो है वो तेल वगैरह के लिए अरब देशों पर निर्भर है। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, इन पर भारत तेल के लिए निर्भर है। तो जब अगर मान लीजिए इन देशों में तेल की कमी होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ये देश अगर मनमानी करना शुरू कर देंगे तो हमारे देश पर प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरीके से आर्थिक घटनाएं जो भी होंगी उस पर पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इन मिडल ईस्ट के जो देश हैं, यहाँ से पूरी दुनिया तेल खरीदती है। तो अगर ये कुछ भी करेंगे, पूरे विश्व पर प्रभाव होगा उसका। तो ये आर्थिक प्रभाव हो गया।